जो यूनिट इंचार्ज है या सेक्टर कमांडर वो बड़ी खौफनाक चीज होती है, उसको इग्नोर नहीं सेक्टर किया जा कमांडर। सकता। अच्छा। आई मीन मैं फौजी आपको नॉलेज है ना सारी। तो अब ये आप जैसे लोगों ने हम पर रियासती ऑपरेशन करवाया है, राइट ये राइट सेक्टर कमांडर कह के यूनिट यूनिट इंचार्ज कह के यूनिट भी है, सेक्टर भी अल्लाह है। का शुक्र है जी, बात बिल्कुल। यह है कि इन लोगों की तो बड़ी न्यूसेंस वैल्यू है, इनकी आवाज तो ऊपर तक सुनी जाती है फर्स्ट हैंड। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप गए हो लंदन और आपकी बासपुरस ना हुई हो कि जनाब ये मुस्तफा साहब आपने हमारी बंदों को निकालने का ठेका उठा लिया है। आई वुड बी एन स्टूपिड गाय अगर मैं जो है वो ये देखे बगैर जो है वो ये काम करूं। मुझे अल्ताफ भाई ने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी तो मुझे सिर्फ एक बात कही थी। मैंने अल्ताफ भाई को 1 रुपए नहीं दिया नाजिम बनने के लिए, ना मैंने लाइन में लगकर, मेरा बाप कोई बड़ा आदमी था कि जिसके बेटे के नाम के ऊपर जो है वो बेटे को टिकट, मुझे तो कोई नहीं जानता था। अल्ताफ भाई ने मुझे रोड से पिक किया है। मुझे अल्ताफ भाई ने जो है वो एक ही चीज कही थी कि बेटा ईमानदारी से और सबके लिए एक जैसा और ईमानदारी से काम करना, सही काम करो। और कुछ भी कभी तुम्हें जब तुम सबसे ज्यादा परेशान हो जाओ, कभी कोई तुम्हारे रास्ते में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हो तो तुम जो है वो कॉल मी अप एंड आई कैन टेल यू कि वो चूंकि मेरा शुरू का दौर था, वो मुझे जो है वो मेरी पेस सेट नहीं हुई थी, मेरी रेट नहीं स्टैब्लिश हुई थी। पहले 3-4 महीने पहले की बात है। मैंने, मेरे ख्याल है कि इस पूरे 4 साल दौर में लुकमान साहब, मैंने अल्ताफ भाई को अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए शायद 2 या 3 कॉल की होंगी पूरे 4 सालों में। ये अल्ताफ भाई की मेरे पास जो है वो आज तक कोई जो है वो जैसे कहते हैं कि कोई डे टू डे एक्टिविटीज में एक कॉल नहीं आई मेरे पास। आज तक मेरे लीडर की एक कॉल नहीं आई कि किसी को रखवाना है उसने, किसी को निकलवाना है उसने। मैं खुदाई कसम खाए, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं। मैंने जो है वो इस काम के लिए, क्योंकि ये मैं बहुत बड़ा एक, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा स्टेप था, कोई इनको टच नहीं करता। मैं अब्बासी की मिसाल दूं, मैंने आई वाज बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन आई वाज बिट nervous and I'm sharing today first time I think with you कि मैंने अल्ताफ भाई को रात में फ़ोन किया। मेरा 3रा या 4था महीना था और मैंने उनको जो है वो, अच्छा मैं तमीद बांधी मैंने ना, अब मुझे ये कि मैं किस तरीके से जो है मैंने कहा भाई इस तरह से। अब्बासी आपको पता है कितना अच्छा हॉस्पिटल, अल्ताफ भाई रह चुके थे अब्बासी में, देख चुके थे, बना चुके थे अब्बासी को, और ये कंडीशन 900 बेड्स में से 200 बेड्स जो है वो ये वो सारी चीज़ें। तो तभी की आदत है कि जो है वो कहते हैं कि पॉइंट पे आओ इस पे। मैंने कहा भाई ये है, ये इसका सोल्यूशन है, ये इम्पेडिमेंट है। ये 20 लोग हैं, सो कॉल्ड देयर टेकिंग एमक्यूएम्स नेम एंड आई मीन अगर ये हटते हैं तो जो है वो यहाँ पर ओपननेस होगी। तो लिटरली अल्ताफ भाई ने जो है वो कहा कि तुम करते हो या मैं करूं। लिटरली उन्होंने कहा तुम करते हो या मैं करता हूं, मैं करूं। और ये उन्होंने कहा कि फेंको उन सालों को उठा के जिधर भी फेंकना है। लिटरली ये अल्फाज है। मैंने कहा भाई बस ये नहीं, मैंने कहा मैं अब जो मैं इतना बड़ा चौड़ा हो गया मेरा सीना बिल्कुल, तो बस एक्शन तुम नहीं कर सकते हो तो करते हो तो मैं करता हूं, मुझे बोलोगे या कोई ऐसा नाजिम लाता हूं जो कर सके, तो फिर यही होगा ना। मतलब नहीं लिटरली जो है वो उन्होंने ये न मतलब नहीं था, उन्होंने कहा कि शायद मैं रिलेक्टेंट हूं, उन्होंने कहा कि तुम कर दो या मैं करूं, ये अल्फाज चलता भाई। मैंने कहा भाई नहीं। सैयद मुस्तफा कमाल, वेलकम बैक टू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे हैं सैयद मुस्तफा कमाल की, सिटी नाजिम है कराची के, और अनकरीब अब ये नाजिम नहीं रहेंगे। 4 साल रिग्रेट्स हैं। अच्छा लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। जब मैं आपको पहली बारी मिला था तो आपने मुझे कहा जी कॉरिडोर 1 बन गया ना तो मैं समझूंगा मैंने सारा काम कर लिया। फिर आपने कहा नहीं, अच्छा मेरा ख्याल है कॉरिडोर 2 अगर कंप्लीट हो गया ना तो मैं समझूंगा मैंने तो आसमान तक छू लिया। फिर कॉरिडोर 3 भी हो गया, फिर पानी का भी मसला हल हो गया, फिर सूरज का भी हो गया, फिर सैनिटेशन का भी हो गया, यानी काफ़ी मसाइल। यानी आपको उम्मीद थी? लुकमान साहब, इंसान जो है ना वो बड़ा अल्लाह ताला ने शायद बनाया ही ऐसा है, या पता नहीं हम शायद अल्लाह ताला ब्लेम दे देते ब्लेम इन सच के नाशुक्रा है और कंटेंटेड नहीं होता इंसान ना। सो एम आई एम नॉट कंटेंटेड। मैं ये कहूँगा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं जो करना चाहता था जो है वो, और जो ये इससे अलग हटके कि हमने अचीव क्या कर लिया,
और जो चीजें मेरी ख्वाहिश थी वो नहीं आई। तो एक तो, लेकिन मैं रिग्रेट्स नहीं कह रहा, मैं इसको आई वोंट टर्म इट एज अ रिग्रेट, बट अल्लाह ताला का ऑन दी अदर हैंड इतना शुक्र है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हमने सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 कंसीव किया था तो दैट वाज लाइक माय होल लाइफ। ये अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं जो सुरखुरु हो जाऊंगा कि हमने एक टाइम पे कंप्लीट स्टार्ट करके एक कॉरिडोर को 15 किलोमीटर, 3 अंडरपासेस, 3 फ्लाईओवर, 6 मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो एक साथ स्टार्ट करके एक साथ कंप्लीट कर लिए, तो मैं समझता हूँ समझूंगा कि मेरे 4 साल की इस हकपरस्त गवर्नमेंट की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी ये सारी चीजें। लेकिन अल्लाह ने उसे 8 महीनों में करवा दिया। जब उसे कंप्लीट कर लिया तो मैंने कंप्लीट कर रहा था तो मैंने उसी वक्त सिग्नल फ्री कॉरिडोर 2 कंसीव करना शुरू कर दिया। 5 फ्लाईओवर्स, 1 अंडरपासेस, 25 किलोमीटर का एरिया, वो कंप्लीट किया। लोगों का ट्रस्ट जो है वो हम पर आ चुका था, तो मैंने खुदाई करने में दूसरे कॉरिडोर की भी जो है वो आसरा नहीं किया। एक तरफ इनॉग्रेशन करा रहा था, दूसरी तरफ मैं खुदाई कर रहा था दूसरे कॉरिडोर की, वो अल्लाह ने 1 साल में करवा दिया। 25 किलोमीटर जब वो कंप्लीट कर रहा था तो अच्छा, वो जब मैंने कंसीव किया मैंने कहा बस अब ये हो जाए तो जो है, फिर अल्लाह ने वो 1 साल में करवा दिया। फिर अल्लाह ताला ने फिर जहन में बात डाली कि भाई सिग्नल फ्री कॉरिडोर 3 हमने कंसीव किया, 28 किलोमीटर ऑल द वे, एंड दैट वाज द टफेस्ट, इसलिए कि उसके अंदर 3 किलोमीटर का एक ऐसा स्ट्रेच आ रहा था जिसमें 1185 मकानात थे और वो 50 साल पुराने मकानात थे, उनको डिमोलिश करना था। अल्लाह का शुक्र है एक आदमी भी उसमें जो है वो एक आदमी भी उसमें आउट ऑफ एमक्यूएम वोटर नहीं है लुकमान साहब, एक आदमी भी। लोगों ने बल्कि सिर्फ वोटर ही नहीं बल्कि उसमें 1125 में लाइंस एरिया सब लोग जानते हैं। बुरे वक्तों में रियासती ऑपरेशन के दौरान उन लोगों ने बहुत ज्यादा उनके ऊपर जुल्म, और उनमें बहुत सारी शोधा की फैमिली शामिल है, बहुत सारे लोग हैं जो असीर हुए वहां पर, बहुत सारे लोग हैं जो कॉर्डन ऑफ करके उठाए गए घरों से, आंखों पर पट्टियां बांध करके ले जाया गया। उन लोगों के मकानात हमने डिमोलिश किए, लेकिन शायद पाकिस्तान वालों को नहीं पता, इसलिए कि उन्होंने एक भी पत्थर रोड पर आकर नहीं मारा। टोटली पर्सनल, कि जिन लोगों के खून के सदके आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे वो पक्का किले वाले हों, चाहे वो कस्बा अलीपुर वाले हों, कभी उनकी बेवाओं को जाके पूछा है? कभी उधर यतीमों का हाल पूछा आपने जाके ईद बकरीद वगैरह पे? जी बिल्कुल, 200% यस, बिल्कुल पूछा है। और ये इसका क्रेडिट मैं दूंगा अपने लीडरशिप की, अपने कायद की तरबियत को, कि हम लोग ईद की नमाज के बाद, ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारे MPAs, हमारे MNAs और हमारे टाउन नाज़मीन और वुज़रा, ये तमाम लोग जो हैं वो सबसे पहले तो जाकर 90 पे जमा होते हैं। उसके बाद वहाँ पर अल्ताफ़ भाई हम एक सिंबॉलिक एक वो करते हैं कि जब भाई अल्ताफ़ भाई 90 पे होते थे तो सब लोग जाते थे, आज वो नहीं है तो उनके घर को उसी तरह से आबाद रखा हुआ है, तो हम जाते हैं। अल्ताफ़ भाई, अब तो उनका राय नहीं, उन्होंने डोनेट कर दिया पार्टी को, एक सिंबॉलिक तो है ना अल्ताफ़ भाई की जगह वो। फिर अल्ताफ़ भाई वहाँ से खिताब करते हैं, ईद की मुबारकबाद लेते और देते हैं। उसके बाद हम तमाम लोग जो है वो अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं, और मेरा तो खैर इंटरेक्शन जो है उसके अलावा भी रहता है। 14 दिसंबर जो है वो हुई साना पक्का किला हैदराबाद, साना कस्बा अलीगढ़ 14 दिसंबर 86 को मैं डेफिनेटली, कुरान खानी भी होती है 90 पे। इस साल मैं चला गया उन इलाकों में जहाँ ये लोग बेचारे शहीद हुए थे, मासूम औरतें बच्चे जहाँ पे शहीद हुए थे 14 दिसंबर 1986 को। 3 दिन वो ऑपरेशन रहा वहाँ पे। पहले दिन तो 6 जो किलिंग हुई है वो 8 घंटे तक नॉन स्टॉप हुई है। 8 घंटे तक वो कॉर्डन ऑफ करके लोगों ने घरों में घुसकर जो है वो लोगों को मारा है और जलाया है उनको ना, दिन के वक्त, दिन दहाड़े। और 8 घंटों तक वहां पर कोई जो है वो नहीं पहुंचा 14 दिसंबर 1986। उसके बाद फिर जो है वो 3 दिन तक डेफिनेटली फिर वो जलती रही चीजें, और सारे लाशें उठाने में 3 दिन लग गए, लोगों को निकालने में 3 दिन लग गए, मासूम बच्चे औरतों तक को जो है वो शहीद। तो टोटल तकरीबन 328 लोगों को 6 घंटों में जो है वो मारा गया था। वो रिएक्शन था सोराब गोड के ऊपर ऑपरेशन हुआ था जनरल जहादात खान ने, और गौस अली शाह का जमाना था वो, और वहां पर इन्होंने ड्रग माफिया के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया था सोराब गोड के ऊपर। उस ड्रग माफिया के ऑपरेशन के नेक्स्ट डे जो है वो ये उन्होंने जाकर आबादी पे, कस्बा अलीगढ़ की आबादी पे
उस वक्त हमने पहली दफ़ा क्लैश एंड कोफ का नाम सुना कराची में।